Okay, so we are moving with chapter 13, that is amines. Okay, and we are going with chemical reactions. Some of chemical reactions we have completed. Now we are with the fifth reaction, and that is reaction with aldehydes and ketones. अब बताओ भाई, ये तो रिएक्शन आपने कराई हुई है ना? एल्डिहाइड और कीटोन की प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन आपने कराई हुई है कि नहीं कराई हुई है? बताना जरा, क्या प्रोडक्ट बनता है? किसी को ध्यान में है क्या? वो टेबल जिसमें अमोनिया के डेरिवेटिव्स रिएक्शन करते हैं, वो टेबल ध्यान में है किसी के? बताना जरा, किसी को पता है? रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन, ठीक है। प्राइमरी अमीन लेते हैं सबसे पहले। प्राइमरी अमीन का क्या प्रोडक्ट बनता है? ओके, तो ये रिएक्शन काफी इजी है ना, और ये रिएक्शन काफी सिंपल है। ये हमने लिया एक प्राइमरी एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई इस प्राइमरी अमीन से, ठीक है ना। ये प्राइमरी अमीन आपका क्या हो सकता है? एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, ये आप जानते हैं, ये H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। पीएच आपको बताया हुआ है इसके लिए, बेस्ट रेंज इज 3 to 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कार्बोनिल, ये जो ऑक्सीजन है, इसके प्रोटोनेशन के लिए एसिडिक मीडियम रखना पड़ता है। H2O बाहर निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज प्रोडक्ट को बना करके लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया R और ये हो गया H, C डबल बॉन्ड N और R और AR। ये प्रोडक्ट क्या है भाई? प्रोडक्ट की कैटेगरी का नाम बताओ फटाफट, क्या बनते हैं जल्दी से? हाइड्रोजन नहीं, वो हाइड्रोजन नहीं बनते हैं। हाइड्रोजन बनते हैं, हाइड्रोजीन से रिएक्शन होती है तब। सेमी कार्बेजाइड बनते, सेमी कार्बेजोन्स बनते हैं, सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन होती है तब, ठीक है। ऑक्सिम बनते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन होती है तब, ठीक है। तो ये क्या बनते हैं बताओ? Substituted imines, also known as skiff base. Yes, also known as skiff base। और यहाँ हमें एक नाम और मिल गया है, इनको एनिल्स भी बोलते हैं। What? एनिल, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है कब? प्राइमरी एमीन से, ठीक है। अब ये रिएक्शन आप बहुत सिंपली करा सकते हैं, और अपना कोई भी आप एल्डिहाइड ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए, और कैसा भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं आपको एक कीटोन दे दूं तो इस कीटोन का प्रोडक्ट बनाओगे फटाफट, है ना। और आपको करना कुछ ही नहीं है, आपको सीधा इसका प्रोडक्ट बनाना है। प्लस में आप प्राइमरी अमीन ले लेते हैं, सबसे छोटा वाला, ये लो मिथाइल अमीन। फटाफट इसका प्रोडक्ट बना दो, फटाफट इसका प्रोडक्ट बना दो जल्दी से। ये -H2O हो गया, ठीक है, और यहां से ये H2O चला जाएगा, एज इट इज प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक रिएक्शन और दे देते हैं आपको, ठीक है। ये लो, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं एरोमेटिक एमीन से, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन से, ठीक है। और इसकी भी आप लोग फटाफट इनका प्रोडक्ट बना दो, ठीक है। फटाफट बनाओ प्रोडक्ट, ठीक है। ये लो, ये जो इंपॉर्टेंट था उसका मैंने नाम लिख दिया है बेंजल एनिलीन। बेंजल एनिलीन, और ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसका आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ भी आप एक H2O बाहर निकाल देंगे और ये बेंजल एनिलीन एक प्रोडक्ट बन गया। तो ये रिएक्शन थी किसकी? प्राइमरी एमीन्स की रिएक्शन थी। किसके साथ? प्राइमरी एमीन्स की रिएक्शन थी एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ, और प्रोडक्ट आपका बन रहा है सब्स्टिट्यूटेड इमीन, है ना, सिफ बेस, ठीक है, जिनको एनिल्स भी बोलते हैं, है ना। एनिल्स काफी
काफी टाइम पहले बोलते थे, आजकल इसका कम यूज करते हैं, एमिन्स जो टर्म है उसका स्किफ बेस ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया प्राइमरी एमीन से। अब लेते हैं रिएक्शन सेकेंडरी एमीन के साथ, ठीक है, रिएक्शन विद सेकेंडरी एमीन। ओके ओके, सेकेंडरी एमीन से देखते हैं क्या बनता है ना, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक बात देख लेते हैं, एक बात इससे पहले देख लेते हैं, इसको तो हम करते हैं डिलीट, और सबसे पहले इसको करते हैं बड़ा साइज। ओके, तो यहाँ एक बात हम पहले नोट कर लेते हैं, और वो ये है कि ये जो हमारे स्किफ बेस हैं, ठीक है, ये जो स्किफ बेसेस हैं ये रिडक्शन पर सेकेंडरी एमीन्स देते हैं हमें। रिडक्शन पर क्या देते हैं ये? सेकेंडरी एमीन्स, ठीक है। आप लोग लिख लो, स्किफ बेसेस गिव सेकेंडरी एमीन ऑन रिडक्शन। लिख लो भाई फटाफट, ये जो स्किफ बेसेस बन गए ना, गिव्स सेकेंडरी एमीन ऑन रिडक्शंस, ठीक है। एक स्किफ बेस ले लेते हैं, कौन सा? ये जो हमने बाद में बनाया है, कौन सा? बेंजल एनिलीन। चलो यही ले लेते हैं, है ना, यही ले लेते हैं, और इसको हम लोग रिड्यूस कराएंगे। फटाफट आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CH डबल बॉन्ड N, ये लो, ये हमने स्किफ बेस ले लिया जो अभी बनाया था, और इसका आप रिडक्शन किसी से भी करा सकते हैं। देखो, कैटेलाइज्ड जो हाइड्रोजनेशन है वो हमने कराया है, और इसमें आपको बनेगा सेकेंडरी एमीन। ये देखो, ठीक है, ये बन गया आपका सेकेंडरी एमीन। ओके, तो इस तरह से जो स्किफ बेस है वो किस काम में आ सकते हैं? ये काफी सारे यूजेस हैं इनके। ये वन ऑफ द यूज है कि इनसे हम लोग सेकेंडरी एमीन प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या करवा करके? इनका रिडक्शन करवा करके, ठीक है। अब हम लोग कराते हैं रिएक्शंस ऑफ सेकेंडरी एमीन। रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी एमीन, ठीक है। तो आप लोग सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन कराएंगे। ये हमने लिया एक कीटोन, ठीक है, कीटोन की रिएक्शन, ये आपके पास है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन जैसे ही आप कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 रियल कीटोन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ले लेते हैं यहाँ पर एक सेकेंडरी एमीन। ओके, अब देखो भाई, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनना है वो देख लो जरा ध्यान से। CH3 कार्बन, और यहाँ पर ये OH और NR2, ठीक है, और ये CH3 एज इट इज बॉन्डेड है। ओके, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है? अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और ये तुरंत डिकम्पोज होकर के क्या देगा? डिकम्पोज होकर के तुरंत हमें ये एक स्पेशल कैटेगरी देगा, ठीक है। और ये डिकम्पोज किस पैटर्न में होगा? देखो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, वो ये है। सबसे पहले तो हम ओके, तो यहाँ पर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, देखो, है ना, इसके डिकम्पोज होने के बाद प्रोडक्ट कैसे बनेगा उसको। तो यहाँ पर CH2 कर दिया मैंने, और ये हाइड्रोजन यहाँ कर दिया, ठीक है, ये CH3 है ना, इसे मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब क्या होगा, है ना, ये अनस्टेबल है और ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसमें से एक H2O बाहर निकल जाएगा, और वो यहाँ से निकलेगा। देखो, ये H2O बाहर निकलेगा, और जहां से OH और H निकल रहा है वहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH3, और ये सिंगल बॉन्ड NR2। अब ये एक स्पेशल कैटेगरी है, ये कंपाउंड्स की एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको बोलते हैं इनेमीन्स। क्या बोलते हैं? इनेमीन्स। ये लो भाई, ठीक है।
ये लो इनेमाइन, ठीक है। तो ये इनेमाइन का मतलब आप समझ गए, इन प्लस एमीन, ठीक है। इन यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देख लो वहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और एमीन यानी कि NH2 या इसका जो डेरिवेटिव ग्रुप है NR2 वो वहां पर है, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया इनेमाइंस, ओके। तो ये सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन कराते हैं तो इनेमाइंस बनता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराते हैं तो इसकी बेस बनता है और वो रिडक्शन पर सेकेंडरी एमीन देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन थी किसकी, किसकी रिएक्शन थी, हमने कौन सी रिएक्शन करवाई है देख लेते हैं एक बार। रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स करवाई है। प्राइमरी एमीन स्किफ बेस बनाते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स जिनको एनिल्स बोलते हैं, और जो रिडक्शन पर हमें क्या देते हैं वापस, सेकेंडरी एमीन, और सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन कराएंगे तो इनेमीन्स बनता है। और ये एक बार नीट में पूछा हुआ भी है कि सेकेंडरी एमीन से कराते हैं तो क्या बनता है, कौन सा स्किफ बेस बनेगा, सेमी कार्बेजोन बनेगा, इस तरह से 4